शहीद स्मारक में फूड पार्क खोलने के लिए मंजूरी। शहीद स्मारक में फूड पार्क खोलने के लिए मंजूरी दी गई है। शहीद स्मारक में फूड पार्क खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी एमआईसी मेंबर द्वारा दी गई है ताकि शहीद स्मारक का मेंटेनेंस सही तरीके से हो सके। शहीद स्मारक के मेंटेनेंस को लेकर समय समय पर सवाल उठते हैं, जिसे देखते हुए महापौर मीनल चौबे ने अपने एमआईसी मेंबर के साथ फूड जोन खोलने पर सहमति जताई है, जिसके बाद अब विरोध स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार और शहीद परिवार सामने आया है और कहा है कि हम शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे। शहीद स्मारक शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए बनाई गई है, ना कि वहां मौज मस्ती और व्यवसायीकरण के लिए। शहीद स्मारक में 165 दुकानें हैं, जिससे राजस्व आता है और शहीद स्मारक का मेंटेनेंस उससे हो जाएगा, मगर हम फूड जोन नहीं खुलने देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और ये सब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के वरिष्ठ लोग हैं। महापौर जी से मिलने आए। आज हम लोग महापौर जी से मिलने आए हैं क्योंकि विगत दिनों में नगर निगम के द्वारा शहीद स्मारक भवन को प्राइवेट संस्था को लीज में देने का एक संकल्प पास हुआ यहाँ से और उसके लिए टेंडर भी निकला है एमआईसी में, वो बात पास होकर के, और शहीद स्मारक को प्राइवेट संस्था को ठेके में चलाने के लिए कि वहाँ से उसको जो आय होगी उससे नगर निगम को आय होगी। नगर निगम का ये कहना है कि हम शहीद स्मारक में जो खर्चा करते हैं उससे आय कम होती है और खर्चा ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे लिए उसकी व्यवस्था करना मुश्किल है। तो प्राइवेट संस्था उसमें वहाँ पर फूड प्लाजा और रेस्टोरेंट वगैरह बनाएगी, जिसका कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसका ऐसा ही एक मतलब संकल्प 2018 में भी आया था, तब भी हम लोगों ने उसका विरोध किया था और उस समय की तत्कालीन सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने करीब 9 करोड़ रुपए खर्च करके उसका रिनोवेशन भी इसीलिए किया था। लेकिन हम लोग का कारण क्या है? हमारा विरोध का मुख्य कारण यह है कि शहीद स्मारक भवन जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति को संजोने के लिए बनाया गया है। वहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन परिचय, उनके तेल चित्र वगैरह लगेंगे और वहाँ पर उसको संचालन करने के लिए एक समिति बनी है और उसमें जो डीड बनी है उसमें बकायदा ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होंगे, देशभक्ति के कार्यक्रम होंगे, हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम होंगे और यह सब। अगर वहाँ पर फूड प्लाजा और यह फूड जोन बनता है तो वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ होंगी जिससे हमारे शहीद स्मारक भवन की जो गरिमा है उसको ठेस पहुँचेगी। और हम इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक पर, जहां पर शहीदों की याद में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नगर निगम द्वारा इस स्मारक को बनाया गया था, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार और वो लोग अब यहां पर इसे एक बात को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं कि यहां पर नगर निगम इसे मेंटेन करने के लिए, रखरखाव के लिए यहां पर फूड जोन खोलना चाह रही है, जिसे एमआईसी में पास भी कर लिया गया है और अब इसे खोला जाना है, जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है और साथ ही साथ शहीद परिवार इसका विरोध कर रही है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ इसका व्यवसायीकरण होता है तो एक अपमान की स्थिति बन जाएगी। यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और शहीद परिवारों के लिए इसे बनाया गया था। उनका मानना है कि यहाँ पर 165 से अधिक दुकानें हैं, जिसके किराए से इसे बड़े ही अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रीय और जिला लेवल के प्रोग्राम भी होते हैं, उस पर भी आय आती है। उसके बाद भी अगर नगर निगम इसे व्यवसायीकरण करना चाह रही है तो इसका बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज,